से मिल रही हूँ। जब वो कंगना रनावत को दे सकते हैं जेड सिक्योरिटी, तो मुझे क्यों नहीं देख सकते? उनको तो कोई धमकी भी नहीं आई थी। सलमान भाई की बहन हो राखी सावंत, ले लो मेरी जान, दे दिया, और मेरा गुनाह तुम्हारे सर पे भी नहीं होगा। जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक और अनदर व्लॉग के साथ। तो भाई जो आज का व्लॉग है, आज का व्लॉग होने वाला है, वो होने वाला है रेखा सविता के ऊपर। तो भाई आज रेखा सविता के ऊपर इसलिए होना है क्योंकि जो भाई दो महान इंसान है भाई, जिसका नाम है, जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर है, जिसका नाम है भाई विष्णु गैंगस्टर, और भाई दूसरे है सेलिब्रिटी। जो भाई इनके दोनों के बीच में जो मतलब दुश्मनी हो चुकी है ना, दुश्मनी क्या, लड़ाई मान लो, जो वो लड़ाई हो चुकी है ना, मतलब इतने हद तक लड़ाई हो चुकी है, इतनी हद पार कर दिया है कि उसमें ना जो रेखा सविता है ना, जो मतलब वो सलमान सलमान भाई की बहन है, जो कि अपनी बहन मानते हैं। तो भाई वो ना इस सिलसिले में ना, जो इनके दोनों की लड़ाई है, वो ना मोदी से मिलेगी, और मोदी से मिलने के बाद वो क्या बात करेगी, तो आज इस ब्लॉग में आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, और आपको पूरा एंजॉय दिखाऊंगा। तो भाई अभी के लिए मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, जो कि भाई रेखा सविता की है। तो वो क्लिप देखे, तो उसके बाद हम करते हैं बात। मिल रही हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रही थी, बट मैं जेड सिक्योरिटी के लिए मोदी जी से मिल रही हूँ। जब वो कंगना रनावत को दे सकते हैं जेड सिक्योरिटी, तो मुझे क्यों नहीं देख सकते? उनको तो कोई धमकी भी नहीं आई थी, एक्सक्यूज मी, और मुझे आई थी। मेरे पास पूरा मेल, मेरे पास सब कुछ है। बराबर जी। अभी आपने क्लिप तो देख ली होगी रेखा सावंत की। तो भाई क्लिप में यह था, जो रेखा सावंत है वो सीधे सीधे बोल रही है कि आपकी बार मैं मोदी से मिलूंगी। क्योंकि मोदी से मैं इसलिए मिलूंगी क्योंकि मुझे धमकी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक तरीके से ईमेल भी आ चुके हैं, और बहुत ही खतरनाक तरीके से जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना। तो इसी के सिलसिले में मोदी से मिलूंगी, क्योंकि मोदी से मिलने के बाद जो मोदी है, मुझे सिक्योरिटी दे देंगे, और सिक्योरिटी दे देंगे, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ी सिक्योरिटी दी, तो मुझे और दे देंगे। क्योंकि जो मोदी ने जो उसे रेखा कंगन को सिक्योरिटी दी थी ना, कि उसे दी, तो उसका तो कोई धमकी धमकी नहीं मिली है। लेकिन जो मुझे धमकी मिली है ना, कि वो मुझे भी सिक्योरिटी दे देंगे, तो मुझे भी मतलब सुकून मिल जाएगा। क्योंकि अब वो मेरी जान के पीछे मतलब इतने हाथ धो के पड़ चुके हैं कि मुझे मार नहीं चाहते हैं वो। तो इसलिए मैं मोदी से डायरेक्टली बात करूँगी, क्योंकि मैं बताना तो नहीं ही चाह रही थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और ये बात यह है कि पुलिस वाले के सामने, जो मीडिया वाले के सामने है, इसलिए मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा फैले, सपोर्ट करे और सबको, और जो हमारे सलमान भाई है उसे भी सपोर्ट करे, इसलिए मैंने ये सबके सामने ये बात शेयर कर ली है। तो भाई अभी के बाद मैं इसमें बताना चाहूँगा, क्योंकि रेखा सविता बहना, आपके पास तो हाथ धो के इसलिए पड़ चुके हैं, क्योंकि आपको उसने, जो भी उसने गैंगस्टर ने बोला था, आप हमारे बीच में मत पड़ो, आपको हम छोटी बहन मानते हैं, वो भी छोटी बहन मानते हैं आपको, कि आप हमारे मसले में मत पड़ो, आप मतलब मान जाओ, आप इसका हिस्सा मत बोलो। क्योंकि अगर आप हिस्सा इसका बनोगे, तो आपको भी मतलब मार दिया जाएगा। आप भी इस इस सिलसिले में, जो हमारा सलमान खान का और जो हमारा सिलसिला है, इसमें हिस्सा मत बनो, इसलिए आपको मार दिया जाएगा। तो उसकी बात, जो भी उसने गैंगस्टर थे, सही थे, उसने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन आप नहीं माने। आपने भी मतलब सलमान भाई का अपना पूरा साथ दिया कि मैं डट के खड़ी रहूँगी, मैं नहीं मानने की। और भाई एक बात और थी, ये बात इतनी खतरनाक पहुँच चुकी थी कि इसमें ना, जो भाई हमारे जो भाई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, एक्टर है, डांसर है, जिसका नाम भाई अक्षय कुमार, उन्हें भी ये बात पता चली, तो उन्होंने भाई अपने कुछ विचार रखे थे, इतने खतरनाक विचार रखे थे। वो विचार उन्होंने दोनों के लिए रखे थे, विष्णु गैंगस्टर के लिए भी रखे थे, और जो सलमान सेलिब्रिटी है, स्टार है, उनके लिए भी रखे थे, दोनों के लिए। तो भाई अगर उन्होंने ये क्लिप देख ली होगी, तो उन्हें अच्छा लगा होगा, तो वो उन्हें कुछ समझ में आएगा, तो ये क्लिप, वो लड़ाई रोक सकते हैं नहीं रोक सकते, वो उन्हें पता होगा। अगर उन्होंने देख ली होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे थे, उसके लिए भी भाई प्लीज़, मैं जो उन्हें उनके बाद पता चल जाए, उन्हें भी अच्छा लगे कि मैं लड़ाई नहीं करी जैसे अभी कर रहे हैं यार। क्योंकि यार लड़ाई बहुत ही बेकार होती है, जैसे वे गैंगस्टर है ना, बहुत बड़े। तो भाई इसलिए उनके साथ मतलब पंगा ना लो, बहुत ही ज़्यादा गैंगस्टर है, हमें बहुत ही तगड़े हैं, क्योंकि उनके पास पुलिस भी उनका साथ दे देती है, और जो और गैंगस्टर है बहुत बड़े बड़े में भी उनका साथ देते हैं। क्योंकि सबसे बड़े तो गैंगस्टर में ही है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही मान लो, बहुत बड़े गैंगस्टर में ही है। तो रेखा सविता तो बस यही कह रहे थे कि भाई प्लीज़ मेरे भाई को मतलब मेरे भाई को मत मारो, मेरी जान के पीछे मत पड़ो, और तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अगर मेरी जान लेना चाहते हो तुम लो। क्योंकि अगर तुम मेरी जान ले लोगे, तो आपको मतलब कोई फांसी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी जान अपने भाई के लिए
दान करना चाहती हूँ खुशी खुशी। अगर तुम्हें मेरी जान को लेकर, अगर तुम्हें मेरी जान को लेकर कोई तसल्ली मिलेगी तो प्लीज़ मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत करो। क्योंकि ये वाले इसके ऐसे बात थी जो कि इन्होंने बोल ली है। तो भाई एक और क्लिप है, वो भी देखा सभी की क्लिप है, तो अभी वो क्लिप देखे तो उसके बाद हम करते हैं बात। को हाथ मत लगाना। भाई की बहन की जान से अगर आप लोगों का पेट भरता है, अगर आप लोगों को सुकून मिलता है, तो बेशक सलमान भाई की बहन हो राखी सावंत, ले लो मेरी जान, दे दिया, और मेरा गुनाह तुम्हारे सर पे भी नहीं होगा। जाओ। भाई अभी आपने क्लिप तो देख ली होगी रेखा सावंत की। जो भाई रेखा सावंत है वो डायरेक्टली बोल रही है कि मोदी से मैं इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि जेड सिक्योरिटी की तरफ से मैं मोदी से मिल रही हूँ। मैं मोदी से मिलना तो नहीं चाहती थी, एंड आपको बताना चाहती थी, क्योंकि मैं जेड सिक्योरिटी की तरफ से ही मोदी से मिल रही हूँ। जैसे मोदी ने कंगना रावत को सिक्योरिटी दी है ना, उसे तो कोई मिल भी नहीं आया, फिर भी उसने उसे सिक्योरिटी दी है, तो ऐसे ही मुझे वो सिक्योरिटी दे। क्योंकि मुझे तो इतने सारे मिल भी आ चुके हैं, धमकी भी आ चुकी है, फिर भी मैं उससे मिलना चाह रही हूँ कि मिलने के बाद मुझे वो सिक्योरिटी देंगे तो मुझे मतलब मेरे दिल को सुकून आएगा और मुझे बहुत ज़्यादा ही सुकून आएगा। तो भाई अभी उसकी दूसरी बात है जो कि आपने देख ली होगी अभी क्लिप में। तो भाई जो दूसरी बात है, उसकी दूसरी बात इतनी खतरनाक है, वो डायरेक्ट ही बोल रही है अगर तुमने सलमान भाई को मार दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर तुम्हें मारना तो तुम मुझे मारो, क्योंकि मैं सलमान भाई की छोटी बहन हूँ जो कि इसके दुख सुख में पूरा साथ देती हूँ। और तुम इतने अच्छे इंसान को मारेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि खुशी खुशी मैं अपने भाई के लिए पूरी अपनी जान दे दूँगी। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कोई फांसी नहीं होगी, कोई जेल की सज़ा नहीं काटोगे, क्योंकि मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूँगी अपने भाई के खिलाफ़। क्योंकि तुम इतनी अच्छी लड़की की बात नहीं मान रहे हो। तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट करी है कि मेरे भाई को छोड़ दो, मत छोड़ो, कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन आप इतने बड़े गैंगस्टर हो गए, आपको ये शर्म नहीं आ रही कि आप माफ़ कर दो। अगर सलमान भाई की कोई तरफ से गलती होगी तो उसे प्लीज़ माफ़ कर दो, और उसकी बहन है वो भी माफ़ी मांग रही है, मुझे माफ़ कर दो। फिर भी आप नहीं मांग रहे हो। अगर आप नहीं मानते हो, नहीं मांगते हो, तो प्लीज़ मेरी जान ले लो, इसमें ही आपकी भलाई है। अगर आपने मेरी जान ले ली तो अब मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूँगी। तो भाई ये जो बात थी, ये जो रेखा रावत है, ये भी उसने गैंगस्टर को कह रही है। तो अगर ये बात है उन्हें पता चल गई होगी तो प्लीज़ ये भी माफ़ कर दे। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि गलती तो सबसे ही होती है, इंसान से ही होती है, क्योंकि अगर गलती इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? गलती से ही तो काम बिगड़ जाता है, सही भी हो जाता है। तो प्लीज़ उसे माफ़ करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। विष्णु गैंगस्टर भाई और जितने भी ये गैंगस्टर है, गोल्डी गैंगस्टर है, बहुत सारे गैंगस्टर है, तो प्लीज़ माफ़ करना इसे, रेखा रावत को, और जो सलमान सेलिब्रिटी है सभी जरूर माफ़ करना। तो ये मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई गलत फहमी होगी, मतलब कुछ भी गलत बोल दिया होगा, तो प्लीज़ इसे माफ़ करना। क्योंकि माफ़ करने से अगर आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि माफ़ तो सभी कर देते हैं, अगर आपने माफ़ कर दिया तो आपका क्या चले जाएगा? चलो इसने कुछ गलती कर दी होगी, कुछ ज़्यादा बड़ी गलती कर दी होगी तो छोटी मोटी सज़ा दो, इतनी मतलब खतरनाक सज़ा दो जैसे आप बोल रहे थे, इसे मैं मार दूँगा। तो अच्छा, आपको मारने से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। तो भाई अभी के लिए यार अभी के लिए तो इतना ही था, क्योंकि अभी के लिए जितना इनके बारे में वो तो इतना कम है, क्योंकि ये बहुत बड़े गैंगस्टर है। ये तो अपने दिमाग के चलते हैं, तुम्हें पता है जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं अपने दिमाग से चलते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तो अभी के लिए यार मैं देखूँगा कहीं घूमने के लिए जाऊँगा, क्योंकि आज तो भाई सैटरडे था, तो अभी देखता हूँ मैं कहीं घूमने के लिए जाऊँगा। अभी तो बज रहे हैं शाम के 6:30 हो चुके हैं, तो अभी मैं घूमने के लिए जाऊँगा। अगर घूमने के लिए जाऊँगा तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा, तो सोच रहा हूँ अभी मैं घूमने के लिए जाऊँ। तो आपको मिलता हूँ मैं अभी। देखा भाई शॉट।
कहना था बिल्कुल ऐसे शॉट बनाया भाई गुरु से। घूम घाम फिर के मैं आ चुका हूँ और आपने पूरी क्लिप भी देख ली होगी, अच्छी तरीके से देख ली होगी। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को करना लाइक शेयर कमेंट। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। तो प्लीज़ अपने भाई को जोर सपोर्ट करना, क्योंकि आपका ही छोटा भाई हूँ। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। तो आपको मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग व्लॉग में मिलता रहूँगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग डालता रहूँगा। तो आपको मिलता हूँ मैं न्यू व्लॉगों में। बाय।